नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ऐसा लगता है कि पूरे भारत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए बीजेपी या मरकज़ी हुकूमत अपनी पार्टी की जहाँ जहाँ जिस जिस रियासत में हुकूमतें हैं उनको जो है रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रही है, अपने अपने इलाक़ों में यकसा सिविल कोड को नाफिज करते। अभी उत्तराखंड में इसको नाफिज किया गया था। अब गुजरात हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रंजना देसाई करेंगी और रियासती काबीना की मीटिंग में इस फैसले की मंजूरी दे दी गई है। भूपेंद्र पटेल ने मंगल के रोज़ यूसीसी का मुसवदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 रुकनी पैनल तश्कील देने का ऐलान करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 45 दिनों में रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत आगे फैसला करेगी। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सिंघवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़ियादत में वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने यह तारीख़ी फ़ैसला लिया। कमेटी रियासत में यकसा सिविल कोड के निफाज के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत हतमी फ़ैसला करेगी। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज किया गया था। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और ज़वाबित का आगाज़ किया। उनका कहना था कि उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज करके हम आइन साज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी रियासत वहाँ से बाहर रहने वाली रियासतों के बाशिंदों पर लागू होगा, ताहम कबाइली इलाक़ों को इससे इस्तिस्ना हासिल है। यानी कबाइली लोगों को इससे इस्तिस्ना करते हुए सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लेने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में, और गुजरात के बाद पता नहीं और क्या कुछ ये खेल खेला जाएगा। और इस फैसले के आने के बाद एक बार फिर एक साथ सिविल कोड यूसीसी इस वक्त जो है सुर्खियों में आया है और लगातार इस पर सोशल मीडिया में तबसरे आ रहे हैं। उधर महाकुंभ में जो मेला इस वक्त जारी है, लगातार हादिसात का सिलसिला जारी है। भगदड़, कैंपों में आग लगना, अमवात और फिर अमवात पर होने वाली सियासत और फिर मुर्दों को छुपाए रखना, उनकी सही तादाद ना बताना, महाकुंभ में किस तरह से इंतज़ामिया की लापरवाही सामने आई है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ छुपाने की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी जानिब जो है लगातार हादिसात भी पेश आ रहे हैं। और एक अफसोसनाक हादिसा जो पेश आया, जब हेलम गैस से भरा एक हॉट एयर बलून अचानक ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में बलून की बास्केट में सवार 6 अकीदतमंद शदीद तौर पर झुलस गए। यह हादिसा महाकुंभ मेला इलाके की सेक्टर 20 में वाक़ अखाड़ा मार्ग के करीब पेश आया, जहां बसंत पंचमी के स्नान के दौरान बलून फिजा में बुलंद हो रहा था। हादिसा उस वक्त पेश आया जब बलून हेलियम गैस भरने के बाद ज़मीन से उठने लगा और अचानक ज़ोरदार धमाका के साथ फट गया। खुशकिस्मती से बलून ज़्यादा बुलंदी पर नहीं पहुँचा था, वरना हादिसा और भी ज़्यादा होलनाक हो सकता था। ज़ख्मियों की शनाख्त 27 साला प्रदीप, 13 साला अमन, 16 साला निखिल, 50 साला मेनक, 32 साला ललित और 25 साला शुभम के हैसियत से कर ली गई है। इनमें प्रदीप और निखिल ऋषिकेश की रहायशी हैं, अमन हरिद्वार से, ललित मध्य प्रदेश की ज़िला खरगोन से और शुभम इंदौर का रहने वाला है, मेनक प्रयागराज का मुकामी बाशिंदा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त महाकुंभ में। किस तरह के अलग अलग जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसको लेकर के लगातार तबसरे जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ अमरीकी एहलकार ने पीर को खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमरीकी फ़ौजी तैयारा गैर कानूनी तारिकीन वतन के साथ हिंदुस्तान रवाना हो चुका है। मजीद कहा कि C-17 तैयारा तारिकीन वतन के साथ रवाना हुआ, लेकिन कम अज़ कम 24 घंटे तक बाद ही पहुँचेगा।
ट्रंप इंतजामिया ने अपने इमिग्रेशन एजेंडे में मदद के लिए अमेरिकी फौज से मदद मांगी है ताकि अमेरिका मैक्सिको सरहद पर इजाफी दस्ते भेजे जाएं। तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के लिए फौजी हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाएं, उनके लिए फौजी अड्डे खोले जाएं। मुल्क बदरी की परवाजें गैरकानूनी समझे जाने वाले तारिकीन वतन को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास से ले जाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया की वापसी के बाद से हिंदुस्तान वो सबसे दूर की मंजिल है जहाँ परवाजें जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है अब लगातार जो मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन वतन को भेजा जा रहा है, यह पहला ऐसा काफिला है या गैर कानूनी तारिकीन वतन का जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, भारत से है। अब ये पहले मुल्क बदर करने का काफिला वापस लौट रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा तो न जाने कितने हज़ार जो है हिंदुस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं वो जो है वापस अमेरिका आएंगे। अब पहले सफ़र में जो बताया जा रहा है 205 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से मुल्क बदर कर दिया गया है, वापस भेजा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह के हादिसात पेश आ रहे हैं उस पर ज़्यादा तबसरा और ज़्यादा खबरें दिखाई नहीं जा रही हैं और वजह आप लोग जानते हैं, बार बार मैं इसका इज़हार भी करता हूँ। जैसे महकमे रेलवे की लापरवाहियाँ हर 15 दिन में कहीं ना कहीं निकल करके सामने आती हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वीडियो, ये उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर 2 गुड्स ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई हैं, इनका तसादुम हुआ है। इसमें अभी तक किसी के जानी नुकसान की खबर तो नहीं आई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महकमे रेलवे की सही तौर पर जो है इस पर अब पकड़ ना होने की वजह से, सिस्टम पूरा ख़राब होने की वजह से हर 10 दिन में, हर 15 दिन में इस तरह की खबरें सामने आती हैं। कहीं पर जो है अचानक आग लग जाती है, कहीं पर पटरियों से जो है रेल उतर जाती है और अलग अलग तरह के हादसे। अब इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं। नज़दीक में प्रयागराज में, वही प्रयागराज जहाँ पर जो इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, वहाँ से एक वीडियो आई है रास्ते की जहाँ पर जो है पुलिस एक लॉयर को बुरी तरह से पीट रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि बैरिकेड को लगाया जा रहा था, जो रोड को ब्लॉक कर दिया गया था सीएम की विजिट की वजह से, लेकिन लॉयर ने उस पर जो है आम आवाम को जो है तकलीफ पहुंचने और उनको बर वक्त एक जगह पर पहुंचने को लेकर के बहस हो गई और पुलिस रास्ते नहीं दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है लॉयर ने जो है उनके साथ लफ्ज़ी झड़प हुआ, उसके बाद पुलिस मिल करके उसको मारने लगी। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये हमारे भारत की असल कहानी है। नाज़रीन गिरामी, स्कूलों को धमकियां देने का सिलसिला रुकता ही नहीं है। कभी भी किसी भी स्कूल को मेल आ जाता है कि आपके स्कूल में बम रखा गया है। जाहिर सी बात है कि स्कूल में बम रखे जाने का मतलब अगर झूठी अफवाह है तब भी इसको संजीदगी से ही लेना पड़ता है। हज़ारों बच्चों के जानों का सवाल होता है। अब इसी तरह की धमकी मिली थी एमपी में इंदौर के एक स्कूल जिसको दिगंबर पब्लिक स्कूल कहा जाता है, 1:30 बजे के करीब। बाद में जो है वहाँ बम स्क्वाड का अमला वहाँ पहुँचा और देखा और पूरी तरह से छानबीन की तो जो है किसी भी तरह की जो है कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिली है। लेकिन खबर मिलते ही स्कूल को बंद कर दिया गया था, तलबा को पूरी तरह से निकाल लिया गया था। ये इस वक्त जो है ऐसा महसूस होता है कि स्कूलों को धमकी देने का, बम की धमकी देने का एक सिलसिला दिल्ली में अभी कुछ महीने पहले, बल्कि कुछ अय्याम पहले जो मिला था, उसके बाद पता चला कि एक तालिब इल्म ने ही धमकी दी थी ताकि वो एग्ज़ाम से बचना चाहता था। ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है और जाहिर सी बात है दहशतगर्दाना कार्रवाई भी हो सकती है। किसी भी चीज़ को जो है वो संजीदगी से लेने की कोशिश होती है पुलिस अफसरान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, जैसे मैंने क्राइम की बात कर रहा था, हादिसात की बात कर रहा था, लखनऊ से एक वीडियो वायरल हो रही है, सादतगंज की बताई जाती है कि खातून अचानक अपने घर से बाहर करके बाहर आ जाती है, चीखते चिल्लाते कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले मोहब्बत करके शादी करने वाली खातून को, जिसके कोई नहीं है, उसको जो है उसके ससुर और उसके शोहर जहेज को लेकर के बुरी तरह से मारने की और घर से बाहर डालने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वीडियो जो है पूरी तरह से सामने आने के बाद यूपी पुलिस को इस खातून के
सास और ससुर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाने की बात कही गई है। लेकिन आजकल क्या सूरत हाल है, आप मोहब्बत की शादी करें, अरेंज करें, जो भी करें, माल का लालच ये जो है ख़त्म नहीं होता। और जहेज़ का ये जो माहौल इस वक्त पूरे भारत में बना हुआ है, इसकी वजह से ख़वातीन पर जुल्म सितम की इंतहा होती है, उस पर किसी भी तरह की जो है इस वक्त रुकावट या उस पर जो है कमी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन गिरामी, 16 भारतीयों को लीबिया से जो है निकाल लिया गया है। उनके वापस लाए जाने की ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। 10 महीनों से लीबिया में फंसे हुए थे। लबनान में आप लोग जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। और मशरिक़ वस्ता के अक्सर इलाक़े जो है वो जंगज़दा हैं। अब जो है गुज़िश्ता 10 महीनों से फंसे इन 16 इंडियंस को भारत ने जो है वापस लाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली और उनके वापस आने की ये तैयारियों का एक वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,